गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द आर्यंस लर्निंग सेंटर वेलकम्स यू। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 equal to B1/B2 and C1/C2. Find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो हमें रेशियो को कंपेयर करके देखना है कि जो हमें इक्वेशंस दिए हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, पहले कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 कंसिस्टेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी हम देखते हैं कंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट होने का देयर आर टू कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंस। if a linear polynomial has a unique solution, पहली कंडीशन उसका क्या हो, एक यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या उसके मैनी सॉल्यूशन हो। तो ये दो कंडीशन है किसी भी लीनियर इक्वेशंस के कंसिस्टेंस होने की। तो आप ध्यान रखें, पहली कंडीशन ये है कि कंसिस्टेंट होगा कब होगा, जब वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन कब होता है वो भी देख लीजिए, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू हो B1/B2 है। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है किसी इक्वेशन के साथ में तो आपका वो कंसिस्टेंट होगा। और दूसरी कंडीशन, जब रेशियो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हो, तब भी क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने की ये दोनों कंडीशन है। अब बात रही इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए एक कंडीशन है, जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। ठीक है स्टूडेंट, A1/A2 जब इक्वल हो B1/B2 के, इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट तो वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में रेशियो को कंपेयर करके देखना है और देखना है कौन सी कंडीशन वहां पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The first question is 3x plus 2y equal to 5. 3x plus 2y equal to 5। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला मैं करवा रहा हूँ फिलहाल आपको। और इसमें दूसरा इक्वेशन दिया हुआ हमें 2x minus 3y इक्वल टू 7 दिया हुआ है स्टूडेंट। ये दोनों इक्वेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट रहा आपका लीनियर इक्वेशन और ये सेकंड, और ये दोनों मिलकर a pair of लीनियर इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं A1/A2 का रेशियो देखते हैं। यहाँ पर A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो A1/A2 क्या है आपके पास, 3/2। ठीक, B1/B2 का रेशियो देखिए, B1/B2 हमारे पास है 2/-3। ठीक, और C1/C2 देखें तो 5/7। देखिए स्टूडेंट, अब A1/A2 और B1/B2 तो बोथ आर इक्वल आर नॉट। तो हम देखते हैं दोनों इक्वल नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू B1/B2, हैंस आंसर लिख देंगे। अब इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा,
है ना। और हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, है ना। सॉरी, मैंने यहाँ नो सॉल्यूशन बोला, यूनिक सॉल्यूशन होगा, हैंस इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y, सेकेंड हम ले लें, सेकेंड में 2x माइनस 3y, एक मिनट जरा, मैं लाइट नहीं है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन है आपका इसमें 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां भी आप इसी तरह से रेशियो चेक कर लीजिए, a1 अपॉन a2 का रेशियो हमने देखा 2 अपॉन 4। ठीक है, a1 ये रहा, a2 ये रहा। अब आप 2 से इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन 2। ठीक है, अब b1 अपॉन b2 को चेक कीजिए इसी तरह से, तो b1 अपॉन b2, b1 ये रहा आपका -3 और b2 क्या रहा -6। ठीक है, यहाँ भी हम 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आपको मिला 1/2 मिला। ठीक, c1 c2 को चेक कर ले एक बार, c1 अपॉन c2, तो c1 c2 है 8 अपॉन 9, मीन्स c1 c2 इक्वल नहीं है, लेकिन a1 a2 और b1 b2 दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 है। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है, इक्वेशन कैसी होती है, वो इनकंसिस्टेंट होती है ना। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, हैंस इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो आपको करना क्या है, सिर्फ रेशियो चेक कर लेना है और रेशियो चेक करके आपको आंसर लिख देना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड वाला, थर्ड प्रॉब्लम क्या है। ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो आप पिछले वीडियो में जाकर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मैं हर क्वेश्चन के साथ उस चीज को लेकर चल रहा हूँ, आपको समझाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका 3/2x, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ठीक है, एक आपका ये रहा, और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब आपका ये इक्वेशन इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो कितना है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू हम देखेंगे तो 3/2, और अपॉन में a2 कितना है 9 है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो इसको आप इस तरह से लिख लें 3/2 इंटू 1/9। ठीक है, इंटू में हमने लिख लिया डिवाइड से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, 3 3 जा 9, तो ये आपको मिला 1/6। ठीक है, a1 a2 कितना मिला 1/6। अब हम इसे देखें जरा, b1 अपॉन b2 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो 5/3, और अपॉन में आपका आएगा b2 क्या है -10 है। ठीक है, तो -10 को हम इंटू में लिख दें, तो इंटू 1/-10। ठीक है, और 5 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10। ठीक, 3 2 जा 6, तो आपको ये मिल गया आपका 1/3 2 जा 6 -6, -1/-6 मिला स्टूडेंट। आप c1 c2 को जरा चेक कर लें, c1/c2। ठीक है, और सॉरी स्टूडेंट माइनस साइन कहीं पर है नहीं। ठीक है, ये भी प्लस में है, तो ये प्लस ही होगा 1/6। ठीक है,
बाय मिस्टेक वहां पर माइनस साइन लगा दिया था। अब C1 C2 का रेशियो देखें तो 7/14 हो रहा है। 7 ये है और 14 ये है, तो 7 और 14 कैंसिल करेंगे, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो C1 C2 आता 1/2। यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये कंडीशन है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इक्वेशन कैसी होती है स्टूडेंट, हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम, नो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 5x - 3y, 5x - 3y इक्वल टू 11, और नेक्स्ट है आपका -10x + 6y इक्वल टू -22। ठीक है, ये आपको दो लीनियर पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। वही A1 A2 चेक करें, A1/A2, तो A1 कितना है स्टूडेंट, 5 है, A2 कितना है -10, क्या मिलेगा आपको, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, -2 मिला। ठीक, अब इसी तरह से B1 B2 को चेक कर ले, B1/B2, B1 कितना है -3 है, B2 कितना है 6 है, कैंसिल किया, 3 1 जा 3 माइनस और 3 2 जा 6, ये भी -1/2 मिल गया हमें। अब C1 C2 को चेक कर ले इसी तरह से, C1 C2 कितना है, C1 C2, C1 है आपका 11 ये रहा, और C2 है -22, कैंसिल किया, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, और ये माइनस साइन साथ में। यहाँ पर स्टूडेंट तीनों बराबर है, तो हम लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों बराबर हैं तो क्या होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। और जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो इक्वेशन कैसा होता है आपका, हेंस इट इज कंसिस्टेंट, है ना। दो कंडीशन में इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं, पहला कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा कंडीशन मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट आपका 4/3x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू 8। और इसमें दूसरा इक्वेशन आपको दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, इसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती हो तो नीचे से हम इस 3 को खत्म भी कर सकते हैं। देखिए कैसे खत्म करेंगे, एलसीएम लिया, 3 एलसीएम हुआ इसका, 4x प्लस 3 2 जा 6y, ठीक है, और 3 8 जा 24। इस तरह से आप इसे चेंज करके लिख सकते हैं। और दूसरा तो वही रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, आप वही A1 A2 B1 B2 रेशियो देख ले, A1 A2 कितना है स्टूडेंट, 4A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू 2। ठीक है, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2/1 मिला हमें रेशियो। आप B1 B2 का रेशियो जरा चेक करें, तो B1 B2 कितना है स्टूडेंट, B1 का वैल्यू 6 है और B2 का वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ भी हमने डिवाइड किया, 3 2 जा 6,
2/1 मिला स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी तरह से हम C1/C2 को चेक कर लेंगे। C1 कितना हमारे पास 24 है, देखिए, और C2 दूसरे इक्वेशन से मिलेगा 12, ठीक है। अब यहाँ भी हमने डिवाइड किया, 12 2 जा 24, ठीक है। 2/1, देखिए तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। तीनों बराबर हैं तो क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं तो इक्वेशन कैसा होता है, हेंस आंसर लिख देंगे, हेंस इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है, इट इज कंसिस्टेंट। क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था, जिसके चारों क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के शेष क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ मैं इसके साथ पिछले क्वेश्चंस हैं उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि एक ही बार में आप सब एक साथ देख पाए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।